फी के लिए जीसी लियोंग वगैरह ये सब जो स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ रहे हैं, जैसे ये आपकी पॉलिसी। हाय, आई एम मानवी चौधरी। मैंने अभी यूपी पीसीएस 2023 में डेप्यूटी जेलर की रैंक पाई है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खुद से सेल्फ स्टडी की है। आज मैं नैन अल्टीमेट चैनल के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं। मैंने ऐसे अपने सारे नोट्स खुद से बनाए हैं और उनको कई बार रिवाइज़ किया है। ये सब जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हर स्टेट, हर अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस और सब इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स और यूएस के साथ रिलेशंस, ऐसे ही पॉलिटी, जीएस पेपर 2 पॉलिटी होता है, पॉलिटी और गवर्नेंस के नोट्स, सारे आर्टिकल्स खुद से लिखना और ये सब जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ के काफ़ी समझ आता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं। ये सब नोट्स, ये सोशल इशू, सोशल जस्टिस हमारा एक GS 1-2 में होता है सब्जेक्ट, उसके सारे नोट्स ऐसे बनाना। करंट अफेयर्स को बीच बीच में जो भी अभी करंट में चल रहा है, ये करंट में था, उसके ऊपर अपने लिए एक शॉर्ट नोट बना लेना। आपका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखते हैं, सब कुछ जो आपके सिलेबस में होता है उसके हिसाब से करंट और सब सिलेबस जो भी मेंशन्ड है उस सब पे कुछ ना कुछ लिख लेना है। एटलीस्ट 1 या 2 पेज के नोट्स होने चाहिए जो आपको वहाँ पे इजी हो। GS 5 हमारा इस बार नया सब्जेक्ट था, उसके ये नोट्स हैं। सब ऑनलाइन देखना, जो भी आपसे सिलेबस में जो भी आपके हैं, यूपी की हेल्थ के प्रोग्राम सारे जितने भी हैं जो भी यूपी में चल रहे हैं वो सब पे थोड़ा बहुत लिख लेना, जिसको आप वहाँ पे एग्जैजरेट करके भी लिख सकें। एजुकेशन पे बना लेना ऐसे ये सब नोट्स। NGOs यूपी के जो आपका GS पेपर 5 में पूछा, एक मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, वो सब ऐसे बना लेना। GS पेपर 6 में साइंस एंड टेक होती है और इकोनॉमी होती है। ये यूपी की इकोनॉमी पे सब कुछ जितना भी आपके सिलेबस में, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पे जो भी पॉलिसी चल रही है, यूपी की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टअप पॉलिसी, एग्रीकल्चर की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर की पॉलिसीज़, MSME पॉलिसी, ये सब मेंशन आपको, इस सब पॉलिसीज़ के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब लिख लेना। ये GS पेपर 6 में आपका इकोनॉमी होती है, उसमें जैसे ये आपकी पॉलिसी है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उसके टारगेट क्या हैं, पॉलिसी में क्या क्या मेंशन्ड है, कितनी ग्रोथ मेंशन्ड है, वो सब हाइलाइट्स क्या है उस पॉलिसी की। पूरी पॉलिसी आपको अच्छे से याद करनी होगी क्योंकि जो PYQ इस साल जो क्वेश्चन आया उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पॉलिसी में क्या मेंशन्ड है, इस पॉलिसी के बारे में लिखिए। ऐसे एक्सपोर्ट पॉलिसी के सब कुछ हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्या यूपी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या अचीव करना चाहती है वो, और ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाना। पेपर में आपको बहुत हेल्प होती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 घंटे का टाइम है 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। टाइम काफ़ी नहीं है, वो आपके पास सोचने तक का टाइम नहीं होता है। तो आप ऐसे जब फ्लो चार्ट्स बना के, तैयारी में भी ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तो आपको ऐसे हेल्प मिलेगी कि वहाँ पे यही बनाना है, ऐसे ही करना है। मैंने अपने पेपर में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, मैप्स बनाए हैं, सब कुछ बनाया है। ऐसे फ्लो चार्ट्स जो उनको देखने में भी अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इसके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। ये PPP पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मेंशन्ड है आपके सिलेबस में कि इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हर चीज़ के चैलेंजेस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, हर चीज़ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे लिख सकें, उसको ऐड कर सकें। और जब इतना आप सब लिख लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, फिर भी आपकी नॉलेज इतनी होगी कि आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। पूरा जो मेरे सारे नोट्स ऐसे फ्लो चार्ट्स में इसीलिए बनाए हैं, इनको पढ़ना ईजी होता है, रिवाइज़ करना ईजी होता है और एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। साइंस एंड टेक के नोट्स बनाए हैं, यूपी में जो साइंस के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी चल रहा है, सब कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही है यूपी में, साइंस की स्टार्टिंग कैसे हुई है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी यूपी की, और वो सब हाईलाइट करते रहना जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आप रिवाइज़ करना चाहेंगे अपने मेंस से कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प देता है ये सब हाईलाइटेड चीज़। अपनी आप बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए। बुक लिस्ट वही सब स्टैंडर्ड, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए,
और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग वगैरह, ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स सब पढ़ रहे हैं वही सब। यूपीएससी स्पेशल वगैरह के लिए, करंट अफेयर के लिए थोड़ा बता दो। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो रेगुलर, और फिर मैगजीन्स आती है मार्केट में, विजन की आती है, वो दृष्टि की आँख वाली एक आती है, फैक्ट बेस्ड उसमें होते हैं, वो